नमस्कार, हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अकेडमिकली में। हमारा आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैप या विभिन्न प्रकार के मानचित्र। मैप्स को बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। पहला फिज़िकल मैप, दूसरा पॉलिटिकल मैप, तीसरा थीमेटिक मैप। ओके, 3 कैटेगरीज हैं बेसिकली, या 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला भौतिक मानचित्र या फिजिकल मैप, दूसरा राजनीतिक मानचित्र या पॉलिटिकल मैप, तीसरा विषयगत मानचित्र या थीमेटिक मैप। शुरुआत करते हैं पहले टाइप से, पहली कैटेगरी से, जो कि है फिजिकल मैप या भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र पृथ्वी की सभी प्राकृतिक आकृतियों को दिखाते हैं, यानी कि जो फीचर्स जो अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं, ये मैप उनको दिखाते हैं। जैसे नेचुरल फीचर्स कौन कौन से या प्राकृतिक आकृतियाँ कौन कौन सी हैं जो प्राकृतिक रूप से हैं, जिनको आर्टिफिशियली नहीं कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, जिनको किसी कंपनी या किसी के भी थ्रू, किसी आदमी के थ्रू कंस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता है। ये सभी प्राकृतिक आकृतियों में आती हैं, जैसे ओशियंस या महासागर। आप खुद सोचिए कि क्या ओशियंस को या महासागर को क्या कोई कंस्ट्रक्ट कर सकता है? क्या इनको आर्टिफिशियली बनाया जा सकता है? दूसरा है माउंटेन, पर्वत। क्या माउंटेन या पर्वत आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्ट किए जा सकते हैं? पठार, प्लेन्स, रिवर्स, नदियाँ, क्या ये सभी कंस्ट्रक्ट किए जा सकते हैं आर्टिफिशियली? नहीं। इन सभी फीचर्स को, जो कि नेचुरल हैं, इनको अब भौतिक मानचित्र या फिजिकल मैप दिखाता है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये मैप है। इस इमेज में 2 मैप्स हैं। एक है रिवर का मैप, दूसरा है माउंटेन का मैप। स्टार्ट करते हैं हम रिवर के मैप से। आप सभी देख सकते हैं, और रिवर बेसिकली कहाँ पे, ये मैप रिवर दिखाता है, लेकिन कहाँ की? इंडिया के अंदर जितनी भी रिवर्स हैं, ये मैप उनको दिखाता है। जैसे सबसे ऊपर आइए, सबसे ऊपर आपको रिवर दिखेगी झेलम या इंडस, उसके बाद चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज, और भी बहुत सारी नीचे जैसे आप आते जाएंगे, गोदावरी, कृष्णा, ये एक गोदावरी। और ये मैप के थ्रू आप पूरे इंडिया में रिवर्स कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और किन किन राज्यों से होकर गुजरती हैं, किन किन स्टेट से होकर गुजरती हैं, आप इन मैप्स के थ्रू बहुत इजीली देखा जा सकता है। रिवर हमारे एक क्वेश्चन है आपके लिए। रिवर इंडिया में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिवर है, जो कि माइथोलॉजिकल टेक्स्ट में बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। आप सभी बताइए कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए अगर आप जानते हैं, नहीं तो सर्च करिए। इसके पीछे एक स्टोरी है कि भागीरथी नाम की किंग इसको लेके आए थे धरती के ऊपर। यदि आपको पता है इस नदी के बारे में, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और ये बताइए कि ये नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ पे है। उसी तरीके से अगर आप दूसरा मैप देखें, इसके थ्रू, ये किसका मैप है? ये वर्ल्ड का मैप है। देखिए, इसमें इंडिया कहाँ पे है? यहाँ पे इसमें इंडिया के अलावा और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, जैसे कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, थाईलैंड, वियतनाम, म्यांमार, चाइना। इन सभी के अंदर जो भी यहाँ पे जो भी स्टेट्स हैं, जो भी यहाँ पे माउंटेन्स जहाँ पे भी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे ये देखिए, अगर आप ध्यान से देखिए तो ये पूरा इंडिया है। ये इधर की साइड चाइना आता है, अफ़गानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान। तो ये सभी
ये सभी शो कर रहे हैं कि किन किन एरियाज़ में पहाड़ या माउंटेन कहाँ कहाँ पे है इस मैप के थ्रू। तो ये भी एक प्रकार का एक टाइप का फिज़िकल मैप है जो कि माउंटेन्स, जो कि माउंटेन नेचुरल जो फीचर है अर्थ का, माउंटेन उनको दिखा रहा है। इनके थ्रू आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे माउंटेन्स एग्जिस्ट करते हैं पूरे वर्ल्ड में। उसी तरीके से देखिए वर्ल्ड का ये खाली मैप है, इसमें आप कुछ भी भर सकते हैं। जैसे अगर हम पिछले वाले मैप की बात करें तो पिछले वाले मैप के अंदर हमने यहाँ पे हमने माउंटेन्स का डिस्क्रिप्शन है कि कौन कौन सी जगह पे कौन कौन सा माउंटेन है। तो ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है, लेकिन ये फिज़िकल ये जो खाली मैप है इसके थ्रू आप माउंटेन्स को फिल कर सकते हैं। आप ये लोकेट कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे नेचुरल फीचर, जैसे कि नदियाँ, पूरे वर्ल्ड में कौन कौन सी नदियाँ हैं और कहाँ कहाँ से फ़्लो होती हैं। तो आपके लिए एक टास्क है कि वर्ल्ड मैप के अंदर सबसे पहले आप जितनी भी रिवर्स पूरे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ पे भी जैसे फ़्लो करती हैं मेन रिवर्स को आप मैप पे, वर्ल्ड के मैप पे या विश्व के मानचित्र पे लोकेट कीजिए। उसी तरीके से ये एक और एग्ज़ाम्पल है फ़िज़िकल मैप का। इसके थ्रू आप देख सकते हैं कि ओशियन, जो कि एक नेचुरल फ़ीचर है अर्थ का, वो कहाँ कहाँ पे है। जैसे कि अगर आप ध्यान से देखें तो अटलांटिक ओशियन साउथ अमेरिका और अफ्रीका के बीच में है। पैसिफिक ओशियन साउथ अमेरिका के वेस्ट डायरेक्शन में है। पैसिफिक ओशियन दो तरफ है, एक एशिया के ईस्ट डायरेक्शन में भी है और इंडियन ओशन बेसिकली इंडिया के नीचे वाले पोर्शन में है, इंडिया के साउदर्न पार्ट में एग्जिस्ट करता है। तो ये एक फिज़िकल मैप का एक अच्छा एग्जांपल है। इसके थ्रू आप ओशियंस को इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब आते हैं अपने सेकेंड टाइप पे, जो कि है पॉलिटिकल मैप या राजनीतिक मानचित्र, यानी कि वो मैप्स जो बेसिकली बाउंड्रीज़ दिखाते हैं। बाउंड्रीज़ यानी कि किस किस की बाउंड्रीज़, कंट्रीज़ की बाउंड्रीज़, सिटीज़ की बाउंड्रीज़, टाउन की बाउंड्रीज़ या विलेज की बाउंड्रीज़। यानी अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, और इस मैप को देखें तो आप ऊपर देख पाएंगे कि ये वाला एरिया जम्मू कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर है, जो कि रीसेंट अभी अमेंडमेंट हुआ है। और जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में एक ऊपर जम्मू कश्मीर के बॉर्डर खींचा गया है, जो कि अब डिवाइड हो गया है लद्दाख, लेह और जम्मू कश्मीर में। तो ये वाला जो पोर्शन है ये लद्दाख की एक यूनियन टेरिटरी बन चुका है। लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी बन चुका है। ये बाउंड्रीज़ दिखाता है, ये जो कि ये देखिए बेसिकली बाउंड्रीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये वाला जो एरिया है ये लद्दाख है और ये वाला कश्मीर का एरिया है। अगर आप नीचे आते जाएंगे तो ये राजस्थान है, ये गुजरात है। ये देखिए यहाँ स्पेसिफिक देखिए बाउंड्रीज़ बनी हुई हैं, ये बाउंड्रीज़ डिफ़ाइन कर रही हैं स्टेट को। देखिए ये पूरा जो अलग अलग स्टेट है इनको बाउंड्रीज़ के थ्रू सेपरेट किया गया है। नीचे अगर आप आएंगे तो ये देखिए महाराष्ट्र, ये क्या पूरा बाउंड्री डिफाइंड है। ये नीचे के साइड अगर आप आएंगे तो तमिलनाडु डिफाइंड है। तो बेसिकली पॉलिटिकल मैप्स ऐसे मैप हैं जो कि देखिए इन स्टेट्स के बीच की बाउंड्रीज़ को दिखा रहे हैं। जैसे जम्मू कश्मीर, अब ये वाला पोर्शन जम्मू कश्मीर है, ये वाला पोर्शन लद्दाख है। तो जम्मू एंड कश्मीर के बीच में कौन सी लाइन है, को जो बाउंड्री है जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को सेपरेट करती है बाउंड्री, वो ये है देखिए। तो ये एक पॉलिटिकल मैप है जो कि आपको बाउंड्रीज़ के थ्रू स्टेट सेपरेशन दिखा रहा है। एक और एग्जांपल देखते हैं पॉलिटिकल मैप का। देखिए ये वर्ल्ड का मैप है। अभी इससे पहले हमने इंडिया का मैप देखा था कि कैसे उसमें स्टेट्स डिवाइडेड हैं, कैसे पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ स्टेट की को सेपरेट करती हुई दिखाई जा रही हैं। उसी तरीके से ये पूरे वर्ल्ड के मैप है, इसमें कैसे जो बाउंड्रीज़ हैं स्टेट बाउंड्रीज़ वो कैसी हैं। तो देखिए आप यहाँ इंडिया की बाउंड्रीज़ को क्लियरली विजिबल हैं, आप देख सकते हैं कि ये इंडिया और चाइना को कौन सा बॉर्डर सेपरेट कर रहा है। ये बाउंड्री लाइन यहाँ पे डिफाइंड यहाँ पे डिफाइंड है।
उसी तरीके से आप रशिया में देख सकते हैं कि रशिया और मंगोलिया के बीच में देखिए यहाँ पे बॉर्डर लाइन है। उसी तरीके से कजाकिस्तान और रशिया के बीच में बॉर्डर लाइन है। अगर आप यहाँ पे आएँ तो देखिए अगर आप नॉर्थ अमेरिका के अंदर आएँ तो आप देखेंगे कि कनाडा और साउथ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में देखिए एक वेल डिफाइंड बाउंड्री है। तो ये पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ हैं जो कि एक कंट्री को दूसरे कंट्री से सेपरेट कर रही हैं। तो ये भी एक टाइप का पॉलिटिकल मैप है जो कि स्पेसिफिक कंट्रीज़ की बाउंड्रीज़ को दिखा रहा है, अलग अलग कौन कौन सी कंट्रीज सेपरेटेड हैं कौन कौन सी लाइन के थ्रू। तीसरा एक टाइप है थीमेटिक मैप या विषयगत मानचित्र, जो कि ये मैप बेसिकली कुछ इन्फॉर्मेशन के ऊपर फोकस करता है। इनका जो फोकस होता है वो केवल थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के ऊपर इनका फोकस होता है। जैसे आप सभी जिन्होंने मेट्रो में ट्रेवल किया होगा उनको पता होगा कि मेट्रो का भी एक अपना प्रॉपर मैप है। मेट्रो का एक मैप होता है, तो वो भी एक टाइप का थीमेटिक मैप है या विषयगत मानचित्र है, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन जो कि मेट्रो जो आपको रूट के बारे में बताएगा, जो बेसिकली आपको मेट्रो रूट के बारे में बताएगा कि कौन कौन से एरिया से मेट्रो किस प्लेस से किस तरफ जाएगी। उसी तरीके से अगर आप रोड मैप्स को देखें तो ये भी थीम मैप है, थीमेटिक मैप है, क्योंकि ये मैप बेसिकली एक रोड को दिखाता है, एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दे रहा है रोड के बारे में कि कौन सी रोड कहाँ जा रही है, आपको किस डायरेक्शन में जाना है। उसी तरीके से रेनफॉल जो मैप्स होते हैं, जो कि वर्षा मानचित्र होते हैं, जो कि बेसिकली रेन फॉल दिखाते हैं कि किस एरिया में कितना रेनफॉल हुआ है, कौन कौन सी जगह पे ज़्यादा रेनफॉल होता है, कौन सी जगह पे कम रेनफॉल होता है। तो बेसिकली ये मैप वो दिखाते हैं, एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं आपको रेनफॉल के बारे में। या अगर बात करते हैं, हम एक और एग्जांपल लेते हैं हम फॉरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन की, तो कौन कौन से एरियाज़ में एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं, एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं एक टॉपिक से, एक फॉरेस्ट से रिलेटेड। तो ये भी एक थीमेटिक मैप का एक एग्जांपल है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, एक फिगर के थ्रू समझते हैं। जैसे ये इंडिया के अंदर जितने भी नेशनल पार्क्स हैं उनका है, नेशनल पार्क एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दे रहा है। नेशनल पार्क्स की पूरे इंडिया के अंदर नेशनल पार्क कहाँ कहाँ पे हैं ये उनकी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ये भी एक थीमेटिक मैप है, थीमेटिक मैप है ये भी एक। और जैसे कि अगर आप ध्यान से देखें, जो राजस्थान साइड में एक डेज़र्ट एमपी है, रणथंभौर है, और किश्तवाड़ है जम्मू कश्मीर में, और लद्दाख के अंदर हेमिस हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क है। और अगर आप नीचे के साइड आएँ तो साइलेंट वैली है केरला में, और इंदिरा गांधी नेशनल पार्क है तमिलनाडु के अंदर। तो ये मैप जो है एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के ऊपर फोकस कर रहा है, जो कि एक थीमेटिक मैप के अंदर आता है। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं हम, रेनफॉल मैप का, कि एनुअल रेनफॉल कहाँ कहाँ पे होती है। ये भी एक टाइप का थीमेटिक मैप है। अगर हम ध्यान से देखें तो कहाँ कहाँ पे कुछ सेंटीमीटर्स के अंदर कहाँ कहाँ पे रेनफॉल, कितनी सेंटीमीटर में रेनफॉल होती है, इसका पूरा डिस्क्रिप्शन है। तो ये भी बेसिकली एनुअल रेनफॉल को बता रहा है कि पूरे साल में एक एरिया में, पर्टिकुलर या स्टेट में एक जगह पे कितनी बारिश होती है। ये एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दे रहा है रेनफॉल के बारे में। ये भी एक थीमेटिक मैप का एग्जाम्पल है। ऐसे ही आप भी और कुछ थीमेटिक मैप के एग्जाम्पल कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि और कौन कौन से थीमेटिक मैप के एग्जाम्पल हो सकते हैं। Thank you for watching this video. Please like, comment and share. Don't forget to subscribe to our channel. Tap the bell icon to never miss an update. और अगर आप चाहते हैं कि किसी और टॉपिक पे भी वीडियो बनाई जाए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए।